बड़ी खबर छात्रों के लिहाज से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताएं कि टल सकती है मध्य प्रदेश बोर्ड की 10वीं 12वीं की परीक्षाएं। अगर जरूरत पड़ी तो आगे बढ़ाई जाएगी परीक्षा की तारीख, ये कहना है शिक्षा मंत्री का। फरवरी में भी स्कूल खुलने के आसार नहीं है, इंदर सिंह परमार ने ये बड़ी बात कही है। स्कूल्स में फिलहाल ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेंगी। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है छात्रों को लेकर इंदर सिंह परमार स्कूल शिक्षा मंत्री का ये बयान, जो कि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और इस बात के संकेत कि मध्य प्रदेश बोर्ड की जो 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं हैं वो टल सकती हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर, स्कूल खुलने को लेकर बड़ा सस्पेंस बरकरार है। स्टूडेंटों के मन में ये चल रहा है स्कूल खुलेंगे नहीं खुलेंगे, पालक भी बड़े चिंतित हैं। विभाग क्या सोच रहा है? देखिए, कोरोना के जो स्थिति है उसकी हम लगातार समीक्षा कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी भी समीक्षा कर रहे हैं और उसके बाद ही हम डिसीजन करते हैं। अभी की आज की जो स्थिति है उस स्थिति में ऐसा मुझे नहीं लगता है कि हम 31 तारीख तक स्कूल को खोल सकेंगे। मुझे लगता है उसके लिए और कोरोना के केसेस की स्थिति, पूरे प्रदेश भर की स्थिति का एक बार हम आकलन करेंगे। उसके बाद ही ये निर्णय कर पाएंगे कि हम स्कूल खोले या नहीं खोले। वर्तमान जो हालात हैं अभी आज की स्थिति में हम स्कूल खोलने की स्थिति में 31 तारीख के बाद भी नहीं होंगे। बोर्ड एग्जाम की बात करें, बोर्ड एग्जाम अभी हमने तिथि डिक्लेयर कर दी है। अभी ऐसी स्थिति नहीं है कि हम उस समय तक का निर्णय अभी करें, लेकिन यदि कोरोना का प्रभाव कम नहीं हुआ तो हम बोर्ड एग्जाम भी आगे बढ़ाएंगे। कोरोना का प्रभाव कम नहीं हुआ तो आगे बढ़ा सकते हैं। ये थे स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार साहब। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये है कि 31 जनवरी के बाद भी स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेंगी। वर्तमान जो संक्रमण की दर है उसको देखते हुए स्कूल शिक्षा मंत्री ने साफ कर दिया है कि ऐसे हालात नहीं है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए कि 31 जनवरी के बाद एक्चुअल क्लासेस या स्कूल खोले जाएं। संक्रमण को देखते हुए एक और बेहद महत्वपूर्ण बात कही है कि बोर्ड एग्जाम की जो तय तारीखें हैं वो भी आगे बढ़ाई जा सकती हैं। जो पालक, जो स्टूडेंट चिंतित हो रहे थे स्कूल खुलने को लेकर, उनकी चिंता को लेकर जब सीधा सवाल जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने स्कूल शिक्षा मंत्री से पूछा तो उन्होंने कहा है संक्रमण को देखते हुए फिलहाल ये स्थिति नहीं है कि 31 जनवरी के बाद स्कूल खोले जा सकें। कैमरामैन नंदन विश्वास के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल। तो बड़ी खबर यह है कि जो मौजूदा व्यवस्था है, यानी कि जो ऑनलाइन इस वक्त क्लासेस चल रहे हैं जारी रहेंगे। 31 जनवरी के बाद भी आसार इस बात के बेहद कम कि स्कूल खुले, यानी कि फिजिकली स्कूल प्रेजेंट बच्चे वहां पर पहुंचे। इसको लेकर यहां पर स्कूल शिक्षा मंत्री ने बड़ी बात कही है। साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण विषय पर जब हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता ने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने यही जवाब दिया कि टल सकते हैं। जी हाँ, टल सकते हैं बोर्ड के एग्जामिनेशंस और जिस तरीके से कोरोना के हालात बने उसके मद्देनजर ही फैसला होगा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि अगर जरूरत पड़ती है तो आगे जो 10वीं और 12वीं बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं उनकी तारीखों को आगे बढ़ाया जा सकता है। इंदर सिंह परमार ने इन दोनों ही विषयों पर बात की है और साथ ही साथ उन्होंने एक बड़ी जानकारी दी है। मध्य प्रदेश में जो स्कूल्स को लेकर जो सवाल इस वक्त तमाम बच्चों के जहन में है कि स्कूल क्या खुलेंगे और इस वक्त अगर खुलेंगे तो वहां पर किस तरीके की व्यवस्थाएं होंगी, और इसके अलावा जो पालक हैं जो कि इस बात को लेकर चिंतित थे कि मौजूदा हालात में बच्चों को किस तरीके से आगे भेजे स्कूल्स में, उनके लिए एक बड़ी खबर है। क्योंकि स्कूल शिक्षा मंत्री ने कह दिया है कि मौजूदा हाल को देखकर ऐसा नहीं लगता कि हम 31 जनवरी तक स्कूल खोल पाएंगे। उसके बाद भी अभी जो मौजूदा स्थिति है उसको देख करके नहीं लगता है कि उसके बाद भी स्कूल को इतनी जल्दी खोला जाएगा। हालांकि आगे उस वक्त क्या हालात बनते हैं, इन जो बचे हुए 4 से 5 दिन का वक्त है उसमें क्या हालात बनते हैं उसको लेकर के जाहिर है कि कोई नोटिफिकेशन सामने आएगा। लेकिन अभी स्कूल शिक्षा मंत्री ने ये बड़ी बात कही है। साथ ही साथ जब उनसे ये पूछा गया कि बच्चे इस बात को लेकर भी उनके मन में सवाल है कि बोर्ड परीक्षा को लेकर क्या कुछ आगे फैसला हो सकता है, क्या उसमें कुछ तब्दीली आ सकती है, इस सवाल के जवाब में भी स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा कि अगर हालात बनते हैं तो उस वक्त फैसला लिया जाएगा और अगर ज्यादा मामले बढ़े तो हो सकता है कि इसको टाला जाए भी। दो सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर सोलंकी मेरे साथ, मेरे सहयोगी रतलाम से मौजूद है। भोपाल से मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रमोद शर्मा मौजूद है। प्रमोद, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। स्कूल शिक्षा मंत्री ने दो बड़ी बातें, एक स्कूल खुलने को लेकर और बोर्ड परीक्षा को लेकर स्थिति कहीं ना कहीं क्लियर कर दी है। देखिए, साफ कर दिया है जो संक्रमण का ग्राफ है
उसको लेकर स्टूडेंट चिंतित थे, पालक चिंतित थे प्रदेश भर के, और उनकी चिंता लगातार बढ़ रही थी जैसे जैसे 31 जनवरी नजदीक आ रही थी, क्योंकि सरकार ने जो फैसला लिया था कि 31 जनवरी तक स्कूल एमपी के बंद रहेंगे, अब वो तारीख नजदीक आ रही है। आज 27 जनवरी है, महज 4 दिन का फासला बीच में बचा है। तो देखिए, उनकी चिंता को देखते हुए सबसे बड़ा सवाल जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने स्कूल शिक्षा मंत्री से पूछा। उन्होंने कहा वर्तमान में जो संक्रमण की स्थिति है उसको देखते हुए देखिए फरवरी में स्कूल नहीं खुल पाएंगे। फैसला जो आगामी मीटिंग होगी उसमें ऐलान कर दिया जाएगा, लेकिन जो स्थिति है उसको देखते हुए यही है कि ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेंगी। इसके अलावा 10वीं और 12वीं जो बोर्ड एग्जाम है उनकी तय तारीखों का ऐलान पहले ही हो चुका है, और जो वर्तमान की स्थिति है वो स्थिति यदि तय तारीख या समय सारणी के समय तक बनी रही तो यकीनन तारीखें आगे बढ़ा दी जाएंगी। समय पर बोर्ड एग्जाम नहीं हो सकेंगे। सस्पेंस बरकरार है क्योंकि अभी वो स्थिति नहीं है कि बोर्ड एग्जाम कराया जा सके। लाखों की तादाद में प्रदेश में 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट एग्जाम देते हैं, तो बेहद महत्वपूर्ण है। सरकार स्टूडेंट की देखिए जो जान की चिंता कर रही है, और संक्रमण को देखते हुए जो हितैषी कदम है वो सरकार उठाने की दिशा में लगातार देखिए सोच रही है और उठाती भी आई है। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेंगी एमपी के स्कूलों में, और जो सस्पेंस था वो कुछ हद तक अब देखिए उस पे से पर्दा हट गया है। और फरवरी में भी जो फिलहाल यदि जो स्थिति है उसको देखते हुए स्कूल शिक्षा मंत्री ने कह दिया है कि स्कूल नहीं खुलेंगे। बिल्कुल, स्कूल शिक्षा मंत्री ने कह दिया है कि स्कूल अभी नहीं खुलेंगे। मौजूदा स्थिति को देखते हुए चंद्रशेखर, और बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर भी उनका बयान बहुत ज्यादा अहम हो जाता है। कम से कम वो जो तमाम छात्र हैं उनके जहन में जो सवाल चल रहा है उसका जवाब भी उन्होंने दे दिया। जी बिल्कुल, अब स्थिति ये बनी है कि जो बच्चों के सामने एक चिंता का विषय ये हो गया है कि जो हर बार वो परीक्षा को लेकर एक टारगेट जो निश्चित करते हैं कि कब एग्जाम होगी, हमें किस तरीके से पढ़ाई करना है, जो शेड्यूल बनाना है किस तरीके से बनाना है, उस तरीके की चिंताएं बढ़ने लगी। क्योंकि जो अभी तक ये था कि 31 से स्कूल खुलेंगे, उसके बाद जो धीरे धीरे टाइम टेबल आएगा, कब एग्जाम होनी है, सब चीजें उनको पता चलेगी। लेकिन वो अब स्थिति जो है टल गई है। अब ये उनके सामने वापस असमंजस की स्थिति आ गई है कि किस तरीके से उन्हें पढ़ाई करना है, क्योंकि अब स्कूल ही नहीं खुलेंगे तो एग्जाम कब तक होगी, और टलने की जो बात है वो भी सामने आ गई है। तो इसके लिए अब बच्चों को जो है अब पढ़ाई तो करना ही है, लेकिन स्कूल खुलना बहुत जरूरी था। क्योंकि जिस तरीके से ऑनलाइन एग्जाम परीक्षाएं हो रही थी तो उनको लग रहा था कि जो दिक्कतें आ रही थी ऑनलाइन की पढ़ाई के दौरान, वो चाह रहे थे कि स्कूल खुले ताकि हम ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई कर सके। लेकिन जिस तरह की स्थिति बन रही है और स्कूल अब खुलेंगे नहीं तो अब पालकों की चिंता बढ़ गई। कुछ पालक भी हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं कि यदि इस तरह की होती है तो जी किस तरह की दिक्कतें आ सकती है यदि जो है एग्जाम टल जाती है। 10वीं 12वीं बोर्ड की जो बात सामने आ रही है और आगे बढ़ सकती है। अब स्कूल भी काफी दिनों से बंद है और आगे भी स्कूल खुलने की भी स्थिति क्लियर नहीं हो पा रही है 3 दिनों बाद जो स्कूल खुलना थे। ये तो स्कूल अभी तो बंद है, लेकिन ये ऑनलाइन सक्सेस होता तो फिर स्कूल लगाने की जरूरत ही क्या है। ऑनलाइन का तो इतना सक्सेस रहता नहीं, इसलिए परीक्षा मुश्किल है सर। क्योंकि अब जो बोर्ड की एग्जाम जो है टलने वाली है, इसको लेकर क्या लगता है बच्चों के लिए किस तरह की स्थिति पैदा होगी, अब आप किस तरह से पढ़ाई कर पाएंगे? ये तो क्या कि सक्सेस भी नहीं है, बार बार मतलब अपन बिना एग्जाम के ही पास कर दे तो क्या। तो कुछ चिंताएं पालकों की भी बड़ी है और उनको भी लगता है कि ऑनलाइन क्लासेस जो है एकदम से इतनी तरीके से सक्सेस नहीं हो पाती। बिल्कुल चिंताएं भी हैं, और अब देखना होगा कि सबके स्वास्थ्य को देख करके, सबके फ्यूचर को देख करके, भविष्य को देख करके सरकार क्या कुछ फैसला लेती है। लेकिन पहला उद्देश्य यही है कि तमाम जो बच्चे हैं, छोटे छोटे जो बच्चे हैं, स्कूल जो जाते हैं वो पूरी तरीके से सुरक्षित रहे, जो परीक्षा दे रहे हैं वो भी पूरी तरीके से सुरक्षित रहे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुँचाने के लिए। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं और ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।